आज 12 मई को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। गैप डाउन हमें यहाँ पे मार्केट में दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में और बाकी 2 इंडेक्स में भी गैप डाउन ही है और कोई बड़ा गैप डाउन तो नहीं है, पर हाँ, ठीक-ठाक है। ये गैप डाउन है वो अच्छे से कंसीडर इसको किया जा सकता है। आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे को आपको पता है कि निफ्टी 50 के जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी वीकली एक्सपायरी भी होती है, तो आज वो भी होने वाली है। अब देखो कल के दिन का जो चार्ट है इसकी पूरी साइकोलॉजी को हम समझ लेते हैं, ताकि आज पता चले कि काम हमें कैसे करना है। कल के दिन हमने मार्केट में सेल किया था। सेल करने की वजह एक ही थी कि मार्केट है वो गैप डाउन था। गैप डाउन होने की वजह से क्या है कि डायरेक्टली हमें पता चल गया कि यहाँ पे ही ये सेलर को हम टारगेट बना नहीं सकते और ये प्रॉफिटेबल भी हो चुका है। प्लस बायर की जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो चुकी है। यहाँ से मार्केट जो अचानक से ऊपर गया था, जैसे ये था, तो मार्केट वापस अगर घूम फिर के 1-2 दिन के अंदर-अंदर यहाँ पे आ गया, तो मतलब ये बायर यहाँ से हट चुका है, तो मार्केट में ओवरऑल यहाँ पे सेलिंग है वो की जा सकती है। तो कल का ये हमारा ट्रेड था। आज कैसे काम करना है? देखो मार्केट ने, मैं आपको बताया भी था कल कि साइकोलॉजिकल नंबर और यहाँ पे एक क्लोजिंग प्राइस भी था। इसके ब्रेकडाउन के बाद देखो मार्केट ने एक अच्छा रिट्रेसमेंट निकाल दिया। मार्केट यहाँ पे ऊपर तक चला गया। तो यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया है और यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा था, तो इसकी तो हो गई प्रॉफिट बुकिंग। और यहाँ पे अगर कोई सेल करने की कोशिश कर रहा था रिट्रेसमेंट के साथ और कुछ भी, तो मार्केट ने देखो उनको क्या किया है, अच्छे से निकाल के रखा है। ओवरऑल मार्केट ने क्लोज करने से पहले यहाँ पे इस साइकोलॉजिकल नंबर का रेजिस्टेंस लिया एग्जैक्टली 55,000 का, और फिर मार्केट है वो यहाँ पे एक क्विक रिजेक्शन है वो दिखा देता है। तो देखो यहाँ पे अब बात दोनों ही है। अगर यहाँ पे किसी ने बाय किया था, यहाँ पे किसी ने बाय किया था, कोई भी बाय करके बैठ जाए, जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर है उसको तो मार्केट ने निकाल ही दिया है। हाँ, कुछ पोजिशनल बायर्स हैं वो जरूर बैठे होंगे, क्योंकि ये मार्केट एक रेंज बना के काम कर रहा था, तो ये उसका बॉटम था, तो यहाँ पे बायर के एसएल डेफिनेटली होंगे, बट वो पोजिशनल जो बायर है वो उसके होंगे। ये जो रिजेक्शन वगैरह मार्केट आखिरी आवर्स में कुछ ऐसा निकालेगा, देन ऑब्वियसली हमें पता है कि मार्केट से रिटेल है वो एग्जिट लेगा ही लेगा। अब मान लो कि आप यहाँ पे बाय कर रहे थे कि मार्केट में ब्रेकआउट होगा, पर मार्केट है वो अचानक से 400-500 पॉइंट आपके ऐसे अगेंस्ट में चला जाएगा, तो हमें तो अपनी पोजीशन को यहाँ से हटाना पड़ेगा ना। वही बात है। पर देखो अब यहाँ पे डायरेक्टली जो सेल करके बैठा है, मान लो यहाँ पे किसी ने सेल किया है, तो वो मार्केट में प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत रिटेल ने सेलिंग की होगी, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, ओवरऑल नेगेटिव रहने की कोशिश कर रहा है। प्लस यहाँ पे क्या कर रहा है, साइकोलॉजिकल नंबर का रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ यहाँ पे भी मार्केट में सेलर आया होगा। पर इसको भी अब हम टारगेट नहीं बना सकते, क्योंकि मार्केट है वो डायरेक्टली गैप डाउन हो गया। तो देखो इस मार्केट का ओवरऑल मेरा व्यू ये है कि देखो बायर है तो कम, बट फिर भी हमें मार्केट में बाय नहीं करना है। सेलर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, पर अब इसका एसएल हमें नहीं मिलने वाला है। अब मार्केट अचानक से क्या करे कि ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, यहाँ पे आके टाइम पास करे, उस कंडीशन में तो मे भी मार्केट यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट वगैरह निकाल पाएगा। नहीं तो मार्केट क्या करेगा, अपना जो ट्रेंड है उसी को कंटिन्यू करेगा। मार्केट रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग में जा रहा है, तो ये रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग में ही चला जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें मार्केट में जब गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो हमें मार्केट में सेल साइड में ही अपना व्यू है वो रखना है। हाँ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ताकि बाकी लोग सेल नहीं कर लें, इस बात का भी ध्यान रखना है। प्रॉपर एक एंट्री पॉइंट मिले, ताकि हमें एक अच्छा फायदा उठाने का मौका मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आप समझ चुके होंगे। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए हमने मार्केट में काम है वो कर लिया है। होल साइड में हमने पोजीशन है वो मार्केट में बना के रखी है। अब वैसे डायरेक्टली हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मार्केट में हम कौन साइड में काम करेंगे, पर यहाँ पे ओवरऑल जिस तरीके की सिचुएशन है मार्केट में, जो प्राइस एक्शन है उसको देख के मुझे लग रहा है कि कॉल साइड में काम करना ही हमारे लिए ठीक रहेगा। वजह क्या है, अब जैसे मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट में क्या हुआ है कि अचानक से जो भी बाय वगैरह करके बैठे थे, उनको तो मार्केट है वो कल के दिन ही निकाल चुका है। इस तरीके से ओवरऑल जो रिजेक्शन आया है, तो इसमें बायर है वो निकल जाएगा। अब मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो भी एसएल वगैरह हमें मिलने थे, वो आपको कोई अच्छे स्विंग या फिर अच्छे कोई साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे मिलेंगे, तो वो कौन सा है, मार्केट में 54,000 का लेवल है। तो मार्केट क्या कर रहा है, खुद को थोड़ा सा ऊपर ऊपर होल्ड कर रहा है, और ऊपर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी है और यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर भी है। तो उस वजह से क्या होगा कि मार्केट में अभी जो नया यहाँ पे काम करेगा ना ट्रेडर, वो कौन सी साइड में कर लेगा, वो करेगा सेल साइड में काम। बायर यहाँ पे डायरेक्टली काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बायर को कल मार्केट ने ऑलरेडी निकाल के रखा है, गैप डाउन भी ओपन हो गया, तो बायर का इतना कॉन्फिडेंस यहाँ पे बन नहीं पाएगा। अब ये मार्केट थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट करके और इस तरीके से क्या करेगा, ओवरऑल ऊपर की तरफ है वो निकल जाएगा,
ये मार्केट है वो इस क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट है वो निकाल सकता है। अब दोनों तीनों इंडेक्स क्या है कि गैप डाउन ओपन हो गए। पिछले 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है और मार्केट ओवरऑल नेगेटिव ही रह जाता है यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे हिल-डुल के। तो ये सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे मार्केट में क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सेलर ऐड होगा और मार्केट में बायर है वो काम नहीं करेगा। डायरेक्टली बायर के इतने एसएल दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जिनको मार्केट है वो हंट करेगा। तो ये मार्केट यहाँ पे थोड़े बहुत रेड कैंडल वगैरह बना के ओवरऑल ऊपर की तरफ है वो मूवमेंट है वो यहाँ पे निकाल सकता है। अभी मार्केट में कुछ रेड कैंडल वगैरह बन रहे हैं, तो मुझे देखने दो पोज़ीशन को। ठीक है, मतलब बड़ा कोई हमारा लॉस वगैरह नहीं है। यहाँ पे मार्केट है वो थोड़ा-सा टाइम पास कर सकता है, बाकी ओवरऑल यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट वगैरह है वो देखने को मिल जाएँगे। ये मार्केट अगर यहीं पे ऐसे मतलब होल्ड करना स्टार्ट कर देता ना, फिर हम समझ लेते कि चलो मार्केट है वो थोड़ा बहुत टाइम पास करेगा, फिर ओवरऑल नीचे चला जाएगा या फिर डायरेक्टली भी नीचे चलना स्टार्ट करता तो वहाँ पे सेलिंग ठीक थी। पर इस तरीके से क्लोजिंग प्राइस के आस-पास जा रहा है, फिर मार्केट क्या कर रहा है धीरे-धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो ये ठीक मतलब इंडिकेशन मुझे नहीं लग रहा है कि जहाँ पे मार्केट में हमें मतलब सेल करना चाहिए। यहाँ पे सेल करने में फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे बाय करने में ही फ़ायदा है। रिवर्सल तो नहीं होगा, बट एक बार मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं, उनको प्रॉफ़िट नज़र आया, ऊपर जाएगा तो उनका प्रॉफ़िट बुक हो जाएगा, प्लस जो नया बायर काम करेगा, फिर उसको ट्रैप करते हुए मार्केट आगे की अपनी डायरेक्शन है, उसको डिसाइड धीरे-धीरे कर लेगा। तो चलो ठीक है, अभी थोड़ा-सा हमें पेशेंस करना पड़ेगा। एग्ज़ीक्यूशन वग़ैरह तो हमारा हो चुका है, पर मार्केट अभी भी कुछ यहाँ पे रेड कैंडल वग़ैरह बना रहा है, तो कोई डरने की बात नहीं है, इस तरीके के छोटे-छोटे रेड कैंडल बन रहे हैं, तो इनको देख के ओवरऑल यहाँ पे सेलर ऐड होगा। पोज़ीशन से एग्ज़िट है वो हमने ले लिया है, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा, इधर से पोज़ीशन हमने बनाई और इधर से हमारा लॉस है वो हो गया। थोड़ा-सा बड़ा लॉस हो गया क्योंकि मार्केट में मोमेंट है वो काफ़ी साथ था, उसी वज़ह से यहाँ पे लॉस है वो जल्दी-जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो गया। यहाँ कहीं पे हमने मार्केट में कॉल साइड में काम किया था। और मार्केट देखो यहीं से डायरेक्टली एकदम इस तरीके से गिरा, यहाँ कहीं पे हमारी लॉस की बुकिंग है वो हो गई। बात दिख रही है कि मार्केट डायरेक्टली देखो इस तरीके से नीचे ही इस तरीके का मूवमेंट निकालेगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट में बायर है वो निकल जाएगा, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। पर फिर भी मार्केट में अब मार्केट ये थोड़ा-सा जब गैप डाउन ज़्यादा हो जाता है, तो डायरेक्टली हम सेलर को भी टारगेट नहीं बना सकते। यहाँ पे सेलर ने काम किया होगा। ये मूवमेंट है थोड़ा-सा अलग है। मैं आपको अभी 2 चार्ट कंपेयर करके दिखाऊँगा ताकि आगे से मुझे भी ध्यान रहे, आपको भी ध्यान रहे। ये जो चार्ट है ना इसमें आपको सेलर मिलेंगे। एक तो रेजिस्टेंस को देख के, अब इस तरीके से रेजिस्टेंस लेके जब मार्केट नीचे आता है ना, तो यहाँ पे सेलर अपने पोज़ीशंस हैं वो ऐड करना स्टार्ट करेगा। तो अब एक मन तो कर रहा था कि इस सेलर को टारगेट बनाया जा सकता है। दूसरा ये लग रहा था कि ओपनिंग की वज़ह से हो सकता है कि वो प्रॉफिट नहीं है, तो डायरेक्टली हम उसको टारगेट नहीं कर पाएँगे, मूवमेंट को यहाँ पे फ़ॉलो करना ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी जब थोड़ा ऊपर चलना इस तरीके से स्टार्ट किया, तब हमें लगा कि हाँ, मार्केट हो सकता है ये क्लोजिंग प्राइस और साइकोलॉजिकल नंबर के आस-पास में सेलर को ऐड करके यहाँ पे कोई ब्रेकआउट वग़ैरह है वो निकाल दे। बट ओवरऑल देखो ऐसा हुआ नहीं और मार्केट में हमें यहाँ पे क्विक सा एक लॉस हो गया। बायसनेस हमारी सेलिंग की तरफ भी थी, बट ओवरऑल प्राइस एक्शन को देख के हमने कहीं न कहीं पे बाइंग साइड में अपना डिसीज़न लिया और जो डिसीज़न था वो थोड़ा गलत हमारे लिए प्रूव हुआ और यहाँ पे हमें एक लॉस है वो हो गया। अब मैं 2 मूवमेंट आपको कंपेयर करके बताता हूँ। एक तो आप इसको देखो और दूसरा मूवमेंट ये है। इस तरीके का जब मूवमेंट होता है ना, मार्केट जब नीचे से सब कुछ ब्रेक डाउन वगैरह करके या ब्रेकआउट वगैरह निकाल के क्विक इस तरीके के जो कैंडल बनाता है ना, कि 4, 5, 10 मिनट में ही पूरा काम हो गया। यहाँ पे कोई बाय नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एसएल हंटिंग का ये रिजल्ट होता है, प्रॉफिट बुकिंग का ये रिजल्ट होता है। बाय किया है उसने यहाँ पे किया है। जैसे ये जो मूवमेंट होता है ना, वीक मूवमेंट होता है, यहाँ पे कोई बाय कर सकता है, पर यहाँ पे कोई बाय नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से ऑप्शन प्रीमियम्स हैं वो बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट हमने मतलब ये प्लान बना के भी रखा था कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत नीचे मिलेगा तो हम मार्केट में बाय ही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कोई एसएल नहीं है। यहाँ पे किसी ने मार्केट में बाय नहीं किया होगा। पर ये जो चार्ट है इसमें देखो कि मार्केट में मूवमेंट तो अब आपको यही दिखेगा कि स्ट्रेट बिना कोई रिट्रेसमेंट के मार्केट है वो नीचे आ रहा है। पर हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट देखो आ कहाँ से रहा है, इस लेवल से आ रहा है, ठीक है? तो इस लेवल से जब मार्केट नीचे चलना स्टार्ट करेगा, धीरे-धीरे इस तरीके से नीचे आएगा, ये मतलब 1 घंटे से ज़्यादा टाइम इसने लगाया हुआ है। तो थोड़े-थोड़े सेलर्स हैं वो अपने पोज़ीशन यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मार्केट अगर क्लोजिंग प्राइस के आस-पास आएगा, तो इनको थोड़ा बहुत मार्केट परेशान करने के लिए अच्छा ब्रेकआउट वगैरह है वो यहाँ पे निकाल सकता है।
इसी साइकोलॉजी पे थोड़ा-सा हमारा माइंडसेट है वो कन्फ्यूज़ था या फिर हमने चेंज किया था। बट एक बात मैं आपको बता देता हूँ, देखो मार्केट में जब काम करो तो डायलेमा होना नहीं चाहिए, ठीक है? सबसे अच्छा तो वही सिचुएशन होता है और जिस दिन डायलेमा होता है उस दिन काफ़ी वेट करके ही हमें काम करना चाहिए। नहीं तो इस तरीके के एग्ज़ीक्यूशन में कभी-कभार हम ट्रैप हो सकते हैं और यहाँ पे अगर मोमेंट ज़्यादा ही बड़ा निकल जाए और हम अपने पोज़ीशन को सही टाइम पे लॉस को बुक नहीं कर पाएँ, तो फिर लॉस भी बड़े हो जाते हैं। चलो ठीक है ट्रेडर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी डिसिप्लिन और अच्छे से काम किया होगा। अब मार्केट ने देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ कहीं पे किसी ने सेल नहीं किया है, सेलर ने काम किया है यहाँ पे कि ब्रेकडाउन होगा। उस सेलर को निकालने के बाद एक रिट्रेसमेंट देने के बाद और ये मार्केट है वो वापस से देखो नीचे जा रहे हैं। ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा वीक है, ये ध्यान रख लेना, ये ट्रेंडिंग मार्केट है, ये डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप छोटे-मोटे जो पॉइंट होते हैं ना साइकोलॉजिकल पॉइंट जो डेली हम देखते हैं, चार्ट रिपीट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उन सबको पॉइंट को भुला करके आगे से हमें यही चीज़ फ़ॉलो करनी पड़ेगी कि मार्केट है वो नीचे जा रहा है, जहाँ पे इस तरीके का ये मार्केट मूवमेंट हमें देता है, इसको एज़ ए रिट्रेसमेंट समझ के एक अच्छी सेलिंग अपॉर्च्युनिटी की मार्केट में हमें आइडेंटिफ़ाई है वो करनी है या फिर उसी माइंडसेट के साथ हमें काम करना है। चलिए ठीक है, वो आगे की बातें आगे उनका ध्यान रखेंगे और आप अपना काम है वो काफ़ी डिसिप्लिन और अच्छे से करो। ज़्यादा मार्केट के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती हमें करनी नहीं है। आप हमारे अगर मेंटरशिप प्रोग्राम को जॉइन करना चाहते हो तो इस नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लो। लाइव क्लासेस होती है मेंटरशिप प्रोग्राम में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, चार्ट की साइकोलॉजी को समझते हैं, किस तरीके से एसएल हंटिंग की जा सकती है, इसके बारे में जो भी टेक्निकल एनालिसिस होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। जो आप डेली ट्रेडिंग करते हो उस पे आपको फीडबैक प्रोवाइड किए जाते हैं, जर्नल वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी आपकी ट्रेडिंग में हेल्प आपको कर सकती है। अगर आप इस प्रोग्राम को जॉइन करना चाहो, न्यू बैच है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। पीस आउट।